Assalamu alaikum. This is Ishan Ali Shakir of your English teacher. Students, today we are going to discuss correction rules. As you are pretty aware of this thing that 2 days ago, I think I made you write, or I taught you even some of the correction rules that started from 41 to 47. जो 41 से 47 तक शुरू हुए थे, मैंने वो आपको सारे जो है वो करवाए. उसके बाद आज हम फर्दर 48, 49 और 50 ये 3 रूल्स आज जो है वो डिस्कस किए जाएंगे. ओपन योर नोटबुक्स. स्टूडेंट्स, लुक एट द वाइट बोर्ड. I have written the statement that 2 subjects joined by and. अगर 2 subjects जो हैं उनके दरमियान में जो है वो and आता है, ठीक है. अगर 2 subjects हैं उनके दरमियान में and आता है, टेक सिंगुलर वर्ब्स, तो उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं. इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ, देखें, मोस्टली ये होता है कि 2 सब्जेक्ट्स हैं दरमियान में अगर एंड आता है तो भाई प्लूरल वर्ब लगाते हैं. हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होता है, इसकी जगह आ रहा है, वॉस की जगह वर है, हैज़ की जगह हैव है. हम कह रहे हैं कि हम यहाँ पे सिंगल लगाएंगे, तो ये है ना थोड़ा इंटरेस्टिंग. फर्दर इसमें जो है वो थोड़ा एडिशन करते हैं और फॉर्मा वर्ब के साथ हम एस भी लगाएंगे. हालांकि एंड आता है तो वो तो प्लूरल हो जाता है, वैसे तो नहीं लगता, ठीक है, फर्स्ट फॉर्मा वर्ब के साथ. लुक एट द वाइट बोर्ड. मैंने कहा अभी बात पूरी नहीं हुई. बात यह है कि इफ़ दे शो अ सिंगल यूनिट अदरवाइज दे आर प्लूरल. अगर वो सिंगल यूनिट शो करते हैं, सिंगल यूनिट का क्या मतलब कि अगर मैंने 2 वर्ड्स लिखे हैं, दोनों का मतलब एक है, वर्ड्स 2 हैं लेकिन दोनों का मतलब एक है, सेंस एक क्लियर मतलब वहाँ पे डेवलप हो रही है, फिर हम दोनों को सिंगुलर कंसिडर करके हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगाएंगे. कैसे? एग्जाम्पल को ज़रा जो है वो अभी हम देखते हैं. टाइम एंड टाइट, वेट फॉर नन, ठीक है. अब यहाँ पर ये क्या मिस्टेक है, ये हमारा वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब, और यहाँ पर हमारा वर्ब सेकंड सेंटेंस में, अब वो हमारा जो है वो ये बनता है सेकंड सब्जेक्ट में. तो टाइम एंड टाइट, वेट फॉर नन के वक्त और मौत किसी का इंतज़ार नहीं करते, तो सेंस तो एक ही है, ठीक है. ये दोनों चीज़ें जो है वो गुजर जाती हैं, वक्त भी जो है वो जल्दी से जो है वो गुजर जाता है, ठीक है, किसी का वेट नहीं करता, डेथ किसी का वेट नहीं जो है वो करती, सेंस सेम जो है वो डेवलप हो रही है, ठीक है. इस वजह से हम यहाँ पर जो है वो क्या लगाएंगे, एस यहाँ पर जो है वो यूज़ करेंगे. टाइम एंड टाइट, वेट्स फॉर नन. इसी तरह से स्टूडेंट्स, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यहाँ पर भी हम एस लगाएंगे. भाई यहाँ पर एस जो है वो क्यों लगा, हमने इनको सिंगुलर क्यों लिया, क्योंकि स्लो और स्टडी दोनों का मतलब स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट एक ही होता है. स्लो होता है आहिस्ता आहिस्ता चलना, और स्टडी का मतलब ये होता है आहिस्ता आहिस्ता मूव ऑन, ठीक है, स्लोली मूव ऑन टुवर्ड्स डेस्टिनेशन और समथिंग एल्स, ठीक है. यानी कि मुतवातर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चलते रहना, ये स्टडी होता है. स्लो का मतलब भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चलना होता है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता किसी काम का कंटिन्यू रहना. तो सेंस एक डेवलप हो रही है. इस वजह से हमने क्या किया है कि फॉर्म ऑफ वर्ब जो है हमने यहाँ पर उसको सिंगुलर कंसीडर किया और यहाँ पर हमने एस लगा दिया. अदरवाइज़ होता यूँ है कि जब 2 सब्जेक्ट्स के दरमियान में एंड आता है तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल यूज़ होता है और फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस नहीं लगाते. लेकिन कब लगाते हैं, जब एंड तो आए 2 वर्ड्स के दरमियान लेकिन वहाँ पर सेंस एक हो, मतलब एक माँ से जो है वो निकल रहा हो, हम यहाँ पर जो है वो फिर एस लगाएंगे. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल नंबर 49 है. ये मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है, ये हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस होते हैं. हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस का मतलब होता है जिसमें हम कोई काश का वर्ड यूज़ करें, डिज़ायर को शो करें, अपनी विश को शो करें. कैसी डिज़ायर, कैसी विश कि जो पूरी नहीं हो सकती, ठीक है, तो वो हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस जो है वो कहलाते हैं, ठीक है. तो हम यहाँ पर जो है वो एक देखते हैं कुछ वर्ड्स हैं जैसे एज इफ़, ऐसे जैसे, एज दो, ऐसे जैसे, दोनों का मतलब जो है वो ऑलमोस्ट सेम है. वुड दैट का मतलब होता है काश, आई विश का मतलब ही होता है काश, ठीक है, यानी डिज़ायर शो हो रही है. आर फॉलोड बाय वर, हैड बीन और हैड. अब इसका क्या मतलब, कोई भी सेंटेंस अगर किसी सेंटेंस के दरमियान में स्टूडेंट्स एज इफ आता है या एज दो आता है तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, अगर इज़, वॉज, एम कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगा हम उसे क्या बना देंगे, वर बना देंगे, ठीक है. अगर इज़ लगा हुआ तो वर बनाएंगे, अगर वहाँ पर जो है वो वॉज लगा हुआ हम उसे वर करेंगे, ठीक है. और अगर हैज़, हैव आ रहे हैं तो फिर हम वहाँ पर हैड बीन यूज़ करेंगे. और अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा, फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है, तो फिर हम क्या करेंगे, हैड लगाकर उस सेकंड फॉर्म को या फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. कैसे, हम इसको ज़रा क्लियर करते हैं इस कॉन्सेप्ट को. मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो सेंटेंस नंबर मेरे पास 1 है, ठीक है, और फिर उसके बाद 2, 3,
सेंटेंस नंबर 1 में लिखा वर्ड दैट आई हैव विंग्स। अब ये देखें, काश मेरे पर होते, ठीक है। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि इंसान के पर हों, तो ये हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस कहलाएंगे जिसमें हम डिज़ायर को शो कर रहे हैं, ठीक है। मैं वर्ड बोल रहा हूँ हाइपोथेटिकल, ठीक है। हाइपोथेटिकल का मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिनमें डिज़ायर जो है वो हमारे पास जो है वो यहाँ पर शो होती है। कहने का मतलब ये कि हम विश करते हैं, किसी चीज़ की ख्वाहिश करते हैं, ठीक है। तो वो मतलब हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस जो है वो कहलाते हैं। अब ये देखें, आई विश वुड दैट आई हैड विंग्स, ठीक है। काश मेरे पर होते, भाई पर इंसान के नहीं होते, तो यहाँ पर क्या आएगा, हैव होता, हैज़ होता, हम इसको काट के क्या लगाएंगे, हैड। वुड दैट आई हैड विंग्स, काश मेरे पर होते। उसके बाद ही रिएक्टेड एज इफ ही वॉज मैड, उसने ऐसे जो है वो रिएक्ट किया जैसे कि वो पागल हो। तो अगर एज इफ और एज दो सेंटेंस के दरमियान में जो आते हैं, यहाँ पर एज दो भी आ सकता है, एज इफ भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन ये वाले जो वर्ड्स हैं, ये वाले, ये मोस्टली सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में ही आते हैं। वर्ड दैट हो गया, आई विश हो गया, इफ़ ओनली हो गया, ठीक है। इफ़ ओनली भी इसके अंदर जो है वो शामिल होता है। हम यहाँ पर जो है वो अब यहाँ पर वॉज नहीं लगाएंगे, बल्कि अभी हमने पढ़ा हम क्या करेंगे, अगर इज़ एम आर लिखा हुआ या वॉज लिखा हुआ है तो हम इसको वर में चेंज करेंगे। यहाँ पर हमने वर लगाना है। तो मैं बात कर रहा था कि अब बच्चे अब पूछेंगे कि सर ही के साथ तो वॉज ही लगाते हैं या इजी लगाते हैं, ठीक है, वर तो लगता ही नहीं है। तो बच्चों ये हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस हैं, ठीक है। ये वो सेंटेंस है जिसमें किसी चीज़ को ज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से बच्चों क्या है कि यहाँ पर हम वर्ब लगाएंगे। सर ऐसे अगर फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, अब ये सेंटेंस को देखें, यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर वॉज कुछ भी नहीं है, ये फॉर्म ऑफ वर्ब है। फॉर्म ऑफ वर्ब भी कौन सी है, सेकंड फॉर्म यहाँ पर है। तो मैंने अभी बताया कि अगर सेकंड फॉर्म आती है तो हम, और ये वर्ड्स भी आ रहे हैं एज इफ और एज दो, हम यहाँ पर लगाएंगे बच्चों पहले हैड, और जब आपको पता है हैड लगता है तो आगे फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी आती है, थर्ड, तो गॉन आ जाएगा, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, हम इसको जो है वो लिखेंगे। इस तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट रूल की जानिब जो है वो बढ़ते हैं। तो जो रूल नंबर 50 मैंने लिखा बच्चों, ये मैंने लिखा है कि वी डोंट यूज़ एडवर्ब्स, रादर वी यूज़ एडजेक्टिव विद द फॉलोइंग सेंसरी वर्ब्स। पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि सेंसरी वर्ब्स जो है वो क्या होते हैं। बच्चों 5 हवासे खमसा, 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं इंसान के पास। स्मेल है, टेस्ट है, सी है, ठीक है, इसके अलावा हेयरिंग है, ठीक है, हेयरिंग पावर है, हेयर, और उसके बाद टच, किसी चीज़ को छूना, ठीक है, उसे फील करना। ये जो फील करना होता है ना, अगर लेट्स सपोज कि ये वर्ड बजाते खुद टच जो है वो वर्ड नहीं आता, इसकी जगह पे फील भी लिखा हुआ आ जाता है सेंटेंस में, तो वो भी सेंसरी वर्ब ही होगा, ठीक है। हमने तब भी वहाँ पर बच्चों एडवर्ब नहीं लगाना। एडवर्ब का क्या मतलब, मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बात लिखता हूँ, मैं कहता हूँ नाइसली। अब आपको पता है कि जो एल वाई ली होता है ये एडवर्ब्स में आता है, लेकिन जहाँ पर ये सेंसरी वर्ब्स आ जाएंगे 5, आपने इनको माइंड में रखना है। जहाँ पर ये आ जाएंगे वहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे कि वहाँ पर हम एडवर्ब नहीं लगाएंगे, बल्कि इसको हम क्या कर देंगे, एडजेक्टिव बना देंगे। नाइस इज एन एडजेक्टिव, नाइस क्वालिटी है, एल वाई हटा दिया तो ये एडजेक्टिव हो गया। बस हमने ये यहाँ पर जो है वो काम करना है। नाउ लुक एट द व्हाइट बोर्ड, मैंने यहाँ पर लिखा स्मेल, सूंघना, टच, छूना, ठीक है, या फील भी आ सकता टच की जगह पर, यहाँ पर सी, सीम, लुक, देखना, हेयर, सुनना, टेस्ट, चखना। द फ्लावर्स, ये हम इसको जो है वो फ्लावर्स लिखेंगे, यहाँ पर ये होगा फ्लावर्स, ठीक है। द फ्लावर्स स्मेल स्वीटली, अब ये फूल जो हैं वो अच्छी खुशबू से, मतलब सुहाने तौर पर महकते हैं, अच्छा महकते हैं, खुशबू देते हैं। अब ये बेटा स्मेल आ रहा है यहाँ पर, ये सेंसरी वर्ब है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एल वाई को हम यहाँ से हटा देंगे और हम इसको एडजेक्टिव बना देंगे, स्वीट कर देंगे हम इसे। इस तरह से शी वॉज लुकिंग ब्यूटीफुली इन हर ब्राइडल ड्रेस, अब यहाँ पर लुकिंग सेंसरी वर्ब आ रहा है, आपने ये माइंड में रखना है, तो इस वजह से यहाँ पर एक एल वाई जो है वो हम हटा देंगे, और ब्यूटीफुल जो होता है ये एडजेक्टिव है। और दूसरा देखें, थर्ड सेंटेंस यहाँ पर जो है वो देखें, थर्ड सेंटेंस बच्चों मैंने यहाँ पर जो है वो लिखा कि द ग्रेप्स टेस्टेड सोरली। अब टेस्टेड चखना सेंसरी वर्ब आ रहा है, इसलिए यहाँ पे सोरली नहीं आएगा, बल्कि हम क्या करेंगे, सोर लगाएंगे, ठीक है। तो सोर इज एन एडजेक्टिव, ठीक है, वो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये बच्चों कुछ रूल्स थे, 3 रूल्स थे, बाकी में इंशाल्लाह फर्दर लेक्चर्स के अंदर जो वो डिस्कस करते जाएंगे। आप लोगों ने अच्छी तरह से इस लेक्चर को सुनना है बार बार, ठीक है, और उसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। टेक ग्रेट केयर टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।